भारत पाकिस्तान ने क्यों एक दूसरे को सौंपी अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट? क्या है वजह? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आखिर क्या वजह है कि भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ने भारत को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट सौंपी है कि कहां-कहां उनके परमाणु संयंत्र रखे हुए हैं, कहां-कहां उनके परमाणु बम हैं और ठिकाने कहां-कहां हैं। तो आप सोच रहे होंगे, कोई भी देश परमाणु प्रतिष्ठानों को एक दूसरे, वो भी ध्रुव विरोधी देश को कैसे बता सकता है? आखिर ये परंपरा है तो कैसी परंपरा है? यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है और होता आया है? दो कट्टर देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे परमाणु संयंत्रों की जो लिस्ट है, कैदियों की जो लिस्ट है, वो क्यों एक दूसरे को साझा की जाती है? तो चलिए यही जानते हैं। आखिर किस समझौते की वजह से ये काम हुआ? बाकायदा प्रक्रिया की गई, भारत पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। दरअसल दो देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत दोनों पड़ोसी राष्ट्र ये परंपरा जारी आज भी रखे हुए हैं। 1988 में समझौता हुआ, जिसके तहत ये लिस्ट आज भी सौंपी जाती है। ये दोनों देशों के बीच ऐसी सूचियों का लगातार 34वां आदान प्रदान माना जा रहा है। इस लिस्ट का पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1952 को हुआ था। तो ये पूरा एग्रीमेंट क्या है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? ये कौन सा समझौता है जो लिस्ट एक दूसरे को दी जाती है अपने परमाणु ठिकानों की? चलिए ये जानकारी भी आपको दिए देते हैं। जो 1991 में लागू हुआ था एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट क्या था और इस एग्रीमेंट का मकसद क्या था? दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 31 दिसंबर 1988 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। 27 जनवरी 1991 को ये लागू हुआ था और इसमें ये कहा गया था कि दोनों ही देश हर कैलेंडर वर्ष की, यानी कि हर साल की 1 जनवरी को समझौते के तहत आने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक दूसरे को बाखबर करेंगे, सूचित करेंगे। ऐसे में नए साल के पहले दिन भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट एक दूसरे को सौंपी है। 3 दशक से अधिक समय से जारी सिलसिले को बरकरार रखते हुए एक द्विपक्षीय समझौते के तहत दोनों ही पड़ोसी राष्ट्र ने ये कदम उठाया। भारत ने भी अपनी लिस्ट सौंपी और पाकिस्तान ने भी। दोनों ही देशों ने न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान 1 जनवरी को किया। तो ये समझौता दोनों ही देशों के बीच विश्वास की बहाली का एक महत्वपूर्ण कदम था। दोनों ही देशों में विश्वास बना रहेगा और दोनों ही देशों का उद्देश्य इस समझौते के तहत ये सुनिश्चित करना था कि दोनों ही देश एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेंगे। इस समझौते का एक और उद्देश्य ये भी था कि दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों और प्रतिष्ठानों के संभावित इस्तेमाल से बचाव किया जा सके, क्षेत्रीय स्थिरता को बनाया रखा जा सके, और ये सब कुछ इस खास समझौते के तहत होता आया है। भारत पाकिस्तान दोनों पक्ष हर साल 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2008 के कॉन्सुलर एक्सेस समझौते के प्रावधानों के तहत कैदियों और मछुआरों की सूची का भी आदान प्रदान करते हैं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से उन 183 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की रिहाई और वापसी में तेजी लाने के लिए कहा है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। भारत ने 18 अन्य कैदियों को तक तुरंत एक राजनयिक पहुंच की भी मांग रखी है। इस बाबत विदेश मंत्रालय ने कहा भी है कि भारत ने अपनी हिरासत में 381 नागरिक कैदियों और 81 मछुआरों के नाम साझा किए, जो पाकिस्तानी हैं या माने जाते हैं कि पड़ोसी मुल्क से आए हैं। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में 49 नागरिक कैदियों और 217 मछुआरों के नाम साझा किए, जो भारतीय हैं या माने जाते हैं कि भारत से आए हैं। और इस बाबत भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस लिस्ट का आदान प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले को रोकने के लिए एक समझौते के प्रावधानों के तहत किया गया है। और भारत पाकिस्तान ने इस दौरान एक और लिस्ट भी साझा की है, जिसमें दोनों देशों में कैद एक दूसरे के बंदियों की लिस्ट है और इस लिस्ट का भी आदान प्रदान दोनों देशों के मध्य किया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी बताया गया कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच राजनयिक जरिए से
परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट का आदान प्रदान तो एक साथ हुआ ही, वहीं भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक माध्यम के जरिए ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों ने एक दूसरे को लिस्ट सौंपी। और इस सूची का आदान प्रदान ऐसे वक्त में होता नजर आया जब कश्मीर मुद्दे के साथ साथ बॉर्डर पार आतंकवाद को लेकर दोनों को देशों के बीच ही रिश्तों में गतिरोध बना हुआ बदस्तूर जारी है और अभी भी दोनों ही देशों, दोनों ही मुल्कों के बीच दिक्कतें बनी हुई हैं। खैर, पाकिस्तान और भारत दोनों ने ही एक दूसरे को बताया है कि उनके परमाणु हथियार कहां कहां रखे हुए हैं। भारत पाकिस्तान दोनों ही देशों में एक दूसरे देशों के कितने मछुआरे कैद हैं या कितने कैदी बंद हैं, इस बाबत भी लिस्ट बाकायदा सौंपी गई है। उनकी स्वदेश वापसी के लिए भी दोनों ही सरकारों ने बात एक दूसरे से की है और कहा है कि उनके कैदी जल्द से जल्द रिहा करवाए जाएं। वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की ये परंपरा आपको कैसी लगी, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।